नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। तो बजट 2021 की बात कर रहे हैं। बजट भाषण के बाद सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल आया है। सेंसेक्स में करीब 2000 अंकों का उछाल आया। तो बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त बड़ा उछाल, जिसकी वजह से सेंसेक्स भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बजट भाषण के बाद सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल, ये सेंसेक्स में करीब 2000 अंकों की उछाल दिखी जा रही है। बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त बड़ा उछाल आया है, जिसकी वजह से ये 2000 अंकों का उछाल सेंसेक्स बाजार में, यानी कि खासा उम्मीदें दिखाई दे रही है इस बजट से इस वक्त सेंसेक्स बाजार को। और इसी वजह से शायद पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि ये जो अंक था ये गिरता जा रहा था, लेकिन अब जब से बजट की बात हुई है और आज में ये 2000 अंकों का उछाल हो गया है सेंसेक्स में। तो बैंकिंग सेक्टर की वजह से ये उछाल सेंसेक्स में इस वक्त 2000 अंकों का उछाल। तो ये पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगेगा। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर सेस। तो बड़े सेस का ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आज बजट का ऐलान किया गया है, इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल पर बता दें आपको कि 2.5 रुपए और जो 4 रुपए प्रति लीटर इसमें सेस लगेगा, लेकिन बड़े सेस का ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। तो पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगेगा। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर सेस लगेगा। तो बड़े सेस का ग्राहकों पर असर नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ यहाँ पर अन्य जो टैक्स हैं वो यहाँ पर कम कर दिए जाएंगे। और इसकी वजह से जो वो 2 रुपए यानी कि 2.5 रुपए और 4 रुपए जो कि बढ़ोतरी होगी पेट्रोल डीजल के दामों में, उसका असर आम आदमी की जेब पर नहीं पड़ेगा। यानी कि कुछ एक्साइज ड्यूटी है, जैसे बेसिक एक्साइज ड्यूटी है, वो कम कर दी जाएंगी, घटा दी जाएंगी। और इन एक्साइज ड्यूटी के कम करने की वजह से ये जो रेट बढ़ेगा 2.5 रुपए और 4 रुपए, इसका असर आम आदमी की जेब पर नहीं पड़ेगा। हालांकि कृषि सेस लगाया जाएगा, इसकी वजह से वो रेट बढ़ेगा, लेकिन इस कृषि सेस का असर आम आदमी की जेब पर नहीं होगा। तो बजट को लेकर सीएम योगी का ट्वीट। आम बजट लोक कल्याणकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है इस बजट को लेकर, और ट्वीट करते हुए लिखा उन्होंने कि आम बजट लोक कल्याणकारी बजट है। बजट आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा। तो ट्वीट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, आज का आम बजट न केवल आम आदमी के सपने साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है, बल्कि देश को समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। मोदी सरकार के इस बजट ने एक बार फिर देश के कमजोर मध्यम वर्ग, खेती करने वाले किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे उद्योगपतियों को निराश किया है। इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी, कोई रास्ता नहीं। कृषि पर क्या काम करेंगे, कोई रास्ता नहीं है। रोजगार कैसे देंगे, रियल एस्टेट को दोबारा कैसे स्थापित करेंगे, इस पर कोई फोकस नहीं किया गया है। हाँ, देश में बची कुछ चीजें, बिजली, सड़क, एयरपोर्ट कैसे बेच सकते हैं, बेचने का जरूर प्रस्ताव है। ये बजट देश की 90% आबादी को निराश करने वाला बजट है। केवल 10% लोगों के लिए काम किया गया है बजट में। इससे खराब कोई बजट नहीं हो सकता। पुराने बजट की तरह यह बजट है, केवल कवर बदला है, पन्ने वही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा भारत सरकार के 2021-22 का बजट आज संसद में प्रस्तुत किया गया। इस बजट में सबसे उल्लेखनीय बात है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य बजट में 137% से अधिक की वृद्धि, जो पिछले वर्ष के लगभग 95,000 करोड़ की अपेक्षा इस बार लगभग 2.25 लाख करोड़ हो गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। किसानों के लिए एमएसपी में वृद्धि, किसानों को एमएसपी के भुगतान के मद में वृद्धि, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, चाहे वो रेल हो, चाहे सड़क यातायात हो, सब में विशेष बजट का प्रावधान। ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रोजन एनर्जी और विभिन्न प्रकार के आयामों के लिए बजट की व्यवस्था, यह श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा
माननीय मोदी जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेके आत्मनिर्भर गांव, गरीब किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए एक बेहतरीन। तो ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, सरकार का कहना है कि विकास को रफ्तार देगा बजट, लेकिन वहीं पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो उनका कहना है कि सिर्फ नए पन्नों में और नए अक्षरों के साथ पुराना बजट एक बार फिर से जनता के सामने पेश कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है विपक्ष क्या कहता है, मुद्दा ये नहीं है कि देश के नागरिक क्या कहते हैं, देश के उद्यमी क्या कहते हैं, ये मुद्दा है। हमारे साथ लघु उद्योग क्रांति के तमाम उद्यमी मौजूद हैं, उनसे सीधे जानते हैं। सर, एक चीज बताइए, अगर बजट की बात करें, बात के बजट को विपक्ष कह रहा है रास्ता चला के पुराना बजट नए पेपर पे दे दिया, आपको क्या लगता है? लेकिन ऊपर का काम तो है, पहले जो विपक्ष की पॉलिसी करता था डिसइन्वेस्टमेंट की, आज वही पॉलिसी ये गवर्नमेंट लेके आई है। तो विपक्ष का काम तो विरोध करना है, विरोध करेगा, वो स्वाभाविक भी है, उनको चाहिए भी है, लेकिन कोई पॉलिसी खराब नहीं है, सब बहुत अच्छी पॉलिसी आई है। डिसइन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है बीमा सेक्टर पे, और बुजुर्गों को जो दिए है इन्होंने राहत, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, कोई रिटर्न भरनी पड़ेगी, वो भी बहुत अच्छी छूट दी है। और जहां रॉ मटेरियल पे ड्यूटी कम होनी चाहिए थी वहां कम करी है, जहां बढ़नी चाहिए थी बढ़ाई है। बहुत अच्छा बजट है टोटलिटी। और सबसे पहली बात यह कि डिजिटल बजट जो आया है बहुत अच्छा, ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है, ऐसा ही बजट हमेशा आना चाहिए। रेलवे के अंदर इन्होंने 2 जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है बजट है वो बहुत अच्छा इन्होंने सर, सड़क और मेट्रो इन सारी चीजों को लेकर के जो है आगे इन्होंने काम करने का मन दिखाया है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं जिस तरीके से रेलवे और मेट्रो बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, मेरे हिसाब से तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना इन्होंने बजट एलोकेशन किया है रेलवे में, मेट्रो के एक्सपेंशन में, चाहे वो चेन्नई मेट्रो, नागपुर, पुणे, और नए मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू की जो अभी इंडिया में जब इंट्रोडक्शन होगी, उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा एक कदम है मोदी जी की तरफ से, वित्त मंत्री जी की तरफ से, और हमें इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के तरीके से इसको देखना चाहिए, ना कि विपक्ष के जस्ट नकारात्मक तरीके के रवैये को देखना। सर, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि लगातार जो है बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस कोरोना पीरियड में जो आपका कैश मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ब्रजेश? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो बता दें कि आज कई ऐलान आम बजट में किए गए हैं, जिसके तहत परिवहन सेक्टर को भी बड़ी सौगात मिली है। हाईवे प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करेंगे, इसके साथ ही राष्ट्रीय रेल परियोजना 2030 से शुरू होगी। को मजबूत करेगी, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उद्यमियों के लिए इस बजट में क्या कुछ सौगात मिली है और उद्यमी क्या इस बजट से सेटिस्फाई है या नहीं, ये समझने के लिए हम इस समय लघु उद्योग भारती के तमाम उद्यमियों के पास मौजूद हैं। सर, एक चीज ये बताइए, आप लोग उम्मीद लगा करके बैठे थे कि इस बजट से कुछ ऐसा आएगा जो भविष्य का बजट दिखाई देगा, आपको क्या लगता है? अभी तक क्या लबोलबाब समझ में आया पूरे बजट के बाद? देखिए, वैसे तो बजट में बहुत सी इन बिटवीन द लाइन्स होती हैं चीज़ें, और एकदम पता नहीं चल पाता क्या उनका इम्पैक्ट होगा। बट जहाँ तक स्मॉल स्केल की बात है, बजट को देख के फर्स्ट लुक में ये लगता है कि तो स्वाति हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। स्वाति, लखनऊ में आप मौजूद हैं। बजट को लेकर जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए बजट ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं कि लोक कल्याण के लिए बजट आया है। आप लखनऊ में मौजूद हैं, आप ये बताइए कि वहां के आसपास के लोगों को कितना ये बजट पसंद आया, और वाकई में आम आदमी के लिए ये बजट उतना अच्छा है जितनी उम्मीद एक आम आदमी को इस बजट से थी, उन उम्मीदों पर ये खरा उतरा? देखिए, आम आदमी भी, और उसके बाद यहाँ पर हम मौजूद हैं व्यापार संघ के भी तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पहले हम आपको उनसे बातचीत करवा देते हैं कि कितना लाभ उन लोगों को मिला है। मनीष कुमार जैन जी, वेयर हाउसिंग का बिजनेस है इनका, कितना आपको लगता है, आपने बजट सुना, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, कितना लाभकारी रहा है व्यापारियों के लिए? मैडम, बजट से हम लोगों को बड़ी निराशा हुई है। जो हम लोगों ने सोचा था कि बजट में कुछ कोरोना काल के बाद हम लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ मिलेगी, वो हम लोगों को नहीं मिली। टैक्स स्लैब में भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ, उसमें भी जो है कोई भी चेंजेस नहीं किया है। हम लोगों की मांग थी जो कॉरपोरेट टैक्स किया गया है वही हम लोगों का भी रेशियो रहे, स्लैब रहे,
उसमें भी उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। इसलिए व्यापारी वर्ग बहुत ही निराश है और उसको कुछ भी नहीं मिला। हम लोगों की ये भी रिक्वायरमेंट थी कि बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपए तक की लोन मिल जाए एमएसएमई सेक्टर को, जिससे जब वो इन्वेस्ट करेगा तो 50 एम्प्लॉयमेंट भी इशू करेगा, तो उससे भी कोई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इस समय 5% दे रहे हैं और जो ले रहे हैं वो करीब 9% का रेट। तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफ़ी दिक्कत है कि यहाँ पर लोन का जो प्रक्रिया बताई गई, और जो लोन है कि लोन एक लिमिटेड अमाउंट पर ही मिल रहा है, जिसकी वजह से बिजनेस एक्सपेंशन नहीं हो रहा। बिजनेस एक्सपेंशन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाएगा। और भी यहाँ पर लोग मेरे साथ मौजूद है, एक महिला भी यहाँ पे मौजूद है, महिला व्यापारी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या कुछ को लगा कि स्वाति लौटूंगी मैं आपके पास, स्वाति लौटूंगी मैं आपके पास। चंदन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर कैपेक्स फिनकप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत स्वागत है आपको न्यूज़ यहाँ पर चंदन जी। जी चंदन जी, देखिए बजट को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लगातार ये आरोप लग रहा है कि एक तरीके से सरकार ने तो सेल लगा दी है, लेकिन अगर देखें उद्यमियों की नजर से इस बजट को लेकर तो कितनी उम्मीदें उद्यमियों को हैं? नहीं, मेरा मानना है ये सेल की बात तो सरासर गलत है। बजट का मतलब होता है खर्चे और इनकम दोनों का लेखा जोखा। सरकार ने खर्चे की बात कर दी कि खर्चा यहाँ, खर्चा ये करने वाले हैं, यहाँ करने वाले हैं, देने वाले हैं, तो इनकम की बात कहाँ से आएगी? सरकार के पास इनकम के दो कुछ सोर्सेज होते हैं, टैक्सेस और डिसइन्वेस्टमेंट। टैक्सेस की बात कर दी, अभी आपने नया सुना कि पेट्रोल डीजल पे हमारा 2 रुपये 50 पैसे का किसी सेस लगाया गया है और डीजल पे 4 रुपये का किसी सेस लगाया गया है। और ये जो नया टैक्स है ये हमारे ग्राहकों को पास ऑन नहीं किया जाएगा। ये अच्छी बात है। मतलब सरकार ने अपनी इनकम की बात करी, बट वो बोझ हमारे लोगों पे नहीं डाला, आप में और मेरे पे नहीं डाला वो। दूसरा इसने तो हम लोग कहाँ पे थे, सॉरी, हाँ, तो खर्चे की बात करी थी, तो खर्चे की, और दूसरा खर्चे की बात करी इसने डिसइन्वेस्टमेंट पे। तो बीपीसीएल, एयर इंडिया, पवन जैसे कंपनियों को का हिस्सा विनिवेश करने की बात की है। तो जब ये दोनों चीजें होंगी साथ साथ में, तो हमारे पास जो हमारा कैड है, फिस्कल डिफिसिट है, वो जो लक्ष्य रखा गया है 9.5% ऑफ जीडीपी रखा गया है, जो कि बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए। आप देख रहे होंगे, हम लोग मार्केट के लोग हैं, आप देख रहे होंगे सेंसेक्स 1600 पॉइंट पर काम कर रहा है। तो बाजार के लिए, मार्केट के लिहाज से ये बजट बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा है कि हम लोग अगर सोचने पे आए तो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इतना अच्छा बजट हो सकता है क्या, कि कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स, कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगाया गया हमारे ऊपर। हमारे पास दूसरा कोई भी अन्य तरह का कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। बिना नए टैक्स लगाए इतना सारा खर्चा, इतना सारा सौगात दे दिया गया। आपने देखा 75 साल के ऊपर के लोगों को कोई इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आरटीआई नहीं भरना। बिल्कुल जी जी। तो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं बजट को अच्छा मानता हूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ तक बोलूंगा कि अब साथ में एक चीज और देखिए, आईटीआर नहीं भरना है, माफ कीजिएगा, आईटीआर नहीं भरना है 75 साल से ऊपर के लोगों को। जिस तरीके से अब आपने जैसे कि अभी कहा कि कोई भी स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है, जो पिछला पुराना था उसी तरह का है, तो एक तरीके से ये एक अच्छा ही है। लेकिन वाकई में ये बजट उन उम्मीदों पर खरा उतरा है या नहीं उतरा, ये देखने वाली बात होगी। आप तमाम मेहमानों का हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और स्वाति आपका भी बहुत धन्यवाद, ब्रिजेश आपका भी बहुत धन्यवाद।